साधक ने मुझे फ़ोन किया। पहले तो वो जानना चाह रहा था कि मैं कौन हूँ। उसने अपने आप को, अपने परिचय को छुपा के रखा और मुझसे जानने की कोशिश की कि मेरा ज्ञान कहाँ तक है और मैं कितना समझता हूँ। खैर, उसने जानने के बाद मुझसे एक प्रश्न किया कि आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। उसने कहा कि जो हम जाप करते हैं, जो भी हम जाप करते हैं गुरु के द्वारा दिया हुआ, तो अगर हमारा उस पे हमारी वृत्ति नहीं है, अगर हमने उसमें मंत्र पे हमारी वृत्ति नहीं है, उसके अर्थ पे, मंत्र के अर्थ पे हमारी वृत्ति नहीं है, तो उसका फल क्या बनेगा? और जिसकी वृत्ति होगी उसका फल क्या बनेगा? इसमें श्रेष्ठ कौन है? तो इसमें पूछने वाली बात ही नहीं थी। तो सर्वश्रेष्ठ है कि अगर हम कोई भी मंत्र कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं और हमारे उस साकार रूप पे, हमारे उस सगुण रूप पे, उसके गुणों पे हमारी वृत्ति है, हमारा चित्त वहां पे गया हुआ है, चित्त की वृत्ति वहां पर है या मनोवृत्ति हमारी वहां पर है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैं मंत्र कर रहा हूं और मंत्र पे मुझे मंत्र का अर्थ पता है और मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति उस मंत्र पे है, मंत्र के अर्थ पे है, तो यथार्थ सत्य मानो कि वो श्रेष्ठ है। कर्म का, उस जाप का फल तो अगर तेरी वृत्ति नहीं भी है फिर भी तू कर रहा है, तो मन इधर से उधर जा रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तब भी उसका फल बनेगा क्योंकि तेरा संकल्प उसमें सम्मिलित है। मगर सर्वश्रेष्ठ ये है कि अगर तेरी वृत्ति भी वहीं पर है, जिस मंत्र को तू कर रहा है, जिस साधना को तू कर रहा है, और उसमें तेरी वृत्ति भी वहां पर है, उसमें चित्त की वृत्ति वहां पर है, तो यथार्थ मान की वो सर्वश्रेष्ठ है उसके। और यही करना चाहिए कि जब हम कोई जाप करते हैं या किसी पाठ करते हैं तो हमारी वृत्ति भी वहीं होनी चाहिए जहां हम, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिस ईष्ट की साधना कर रहे हैं, जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं, तो उसी स्वरूप पे हमारी वृत्ति होनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ है कर्म योग में, भक्ति मार्ग में। नारायण हरि नारायण।